Good morning, class. This is a fifth video lecture of chapter Nutrition in Animal for class 7th, and topics were covered in this chapter are introduction, nutrition, different way of taking food, digestion, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक हमारा रनिंग में था एंड उसमें से माउथ एंड वैकल कैविटी, टीथ एंड टंग ये कंप्लीट हो चुके थे। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन इन स्टमक ये कंप्लीट किया था, बट उसके आगे से हम आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था डाइजेशन इन स्टमक। तो उसमें से मैंने बताया था 3 सब्सटेंस रिलीज होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, तीनों का फंक्शन बताया था। एंड डाइजेस्टिव जो फूड होता है वो स्टमक में अपना डाइजेशन, पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो यहाँ से पास होता है एंड कहाँ पे पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैसा होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। अगर देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लॉन्ग एंड सबसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअल में इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, बट ये सबसे लंबा पार्ट होता है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो नाम दिया गया है वो इसके वाइडनेस या नैरोनेस के नाम से दिया गया है। जो नैरो है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है एंड जो वाइड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन दिया गया है। The length of small intestine is about 7.5 मीटर, ये ह्यूमंस में होती है। एंड अगर हम बात करें जो हार्बीवोरस होते हैं उनमें इसकी 14 मीटर तक होती है, 14 to 15 मीटर एवरेज। और जो ये कार्निवोरस होते हैं उनमें कम होती है, 3 to 5 मीटर लॉन्ग। यानी जो हार्बीवोरस होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ 14 मीटर तक होती है एंड जो कार्निवोरस होते हैं उसमें 3 to 3.5 यानी 3.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। एंड जो ओमनीवोरस होते हैं, दोनों ईटर्स होते हैं, उनमें 7.5 या 7 मीटर तक एवरेज लेंथ उसकी हो सकती है। द लीवर एंड पेनक्रिया रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें 2 ग्लैंड्स यूज होती हैं, लीवर एंड पेनक्रियाज। लीवर एंड पेनक्रियाज से कुछ जूस रिलीज होते हैं और रिलीज होके वो कहाँ पे मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो secretes some digestive juice on all its। यानी जो है ये जो इसकी इनर लाइनिंग होती है डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी इनर लाइनिंग की अगर हम बात करें तो उसमें से कुछ जूस सेक्रीट होते हैं, उनको इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज फैट इंटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, एंड फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड। ये तीनों पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए तो ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड ये तीनों फूड की सिंपलेस्ट फॉर्म है जो वाटर में डिज़ोल्व होती है, घुल जाती है। तो ये फिर से एक बार हम समझेंगे। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इट इज़ अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड। अब फूड को एब्जॉर्प्शन, अब तो डाइजेस्ट हो चुका है, यानी वाटर यानी हमारे ब्लड में ये डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहाँ से एब्जॉर्ब भी तो होगा, तो हम वो समझते हैं। एब्जॉर्प्शन इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इंटर्स टू ब्लड वेसल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी उसमें ये एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है
उसमें कुछ स्ट्रक्चर होता है बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक आउटग्रोथ। चलिए उनको भी समझते हैं क्या होता है एक्चुअली। विलाई, उनको बोलते हैं विलाई। Villi in small intestine. The small intestine contains small finger-like structures called villi. Finger-like structure होते हैं, बहुत dense होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं villi. They increase the surface area of small intestine, thereby increasing the amount of absorption. यानी इनका सिर्फ यही फंक्शन होता है कि वो वहाँ का जो एरिया होते हैं, एरिया यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चारों तरफ से निकले हुए होता है, और ये क्या करता है, ये उसका एरिया बढ़ा देता है ताकि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ सके। द डाइजेस्टेड फूड गेट्स इनटू द ब्लड वेसल्स एंड थ्रू विलाई एंड देन रीच टू होल बॉडी। मीन्स वहाँ से वो एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होके पहुँचते हैं। अब जैसे देखिए ये एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में पहले तो हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन दिखाते हैं कहाँ पे, फिर आपको हम विलाई दिखाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लोकेशन है, ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपके सामने लगभग शो हो रहा है, और उसमें देखें तो ये स्टमक हमारा था, एंड स्टमक के बाद ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और लगभग 7.5 मीटर का एडल्ट पर्सन में होता है, और ये बाद में यहाँ से जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो अभी हमने जो पढ़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसमें मैंने बताया कि दो ग्लैंड्स यूज होते हैं, लीवर एंड पेनक्रियास। तो ये जो आपका रेड कलर का शो हो रहा है ये लीवर है, एंड जो आपका ग्रीन कलर का ये देखिए छोटा सा यहाँ पे शो हो रहा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो ग्रीन कलर का स्टमक के पीछे शो हो रहा है ये एक्चुअल में ये है पेनक्रियास, ये रहा पेनक्रियास, और ये लीवर, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है, तीनों जगह से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, एंड फाइनली डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको हम उसके अंदर का स्ट्रक्चर दिखाते हैं जहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती हैं। ओके, दिस डायग्राम शो द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आप इसको देखें तो उसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, काफ़ी हाईली जूम डायग्राम दिखाया गया, तो उसमें कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे अंदर साइड में इस तरीके से निकले हुए। इस तरीके से एक्चुअली वो जो होती हैं वो विलाई होती हैं, और ये विलाई क्या करती हैं, ये उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं, एंड सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से होती हैं ये विलाइज। और इनमें ब्लड वेसल्स देखिए जो आपको ये अंदर दिखाई पड़ रही हैं, ये आर्टरी एंड कैपिलरीज होती हैं जिसमें ब्लड कैरी करते हैं। तो यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है वहाँ पहुँचता है फूड, और वहाँ से पूरी बॉडी सेल्स को पहुँचता है, और हर बॉडी सेल्स में सेल की रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।